students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 17th chapter of class 3rd, which is about locating places. Okay, let's start the chapter. See, the knowledge of locating a place in an area or on a map is very important. The simplest way to locate a place is by naming the directions. So एक place को locate करने की जो knowledge है, चाहे आप किसी एरिया पे कर रहे हो, किसी मैप पे कर रहे हो, ये knowledge बहुत ज़्यादा important है. And किसी भी place को locate करने का जो simplest way है, वो क्या है? Directions को name करना, right? So majorly 4 directions होती है students हमारे पास, that is north, south, east and west. ओके, एंड इन मेजर डायरेक्शंस के बीच की जो डायरेक्शंस हैं उनको आप सब डायरेक्शंस कहते हो. सो इसी अकॉर्डिंग 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. ओके, चलो वी हैव शोन यू. सी, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गई, ईस्ट एंड साउथ के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गई, साउथ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट की मिडिल वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है. ओके, चलो नाउ डायरेक्शंस इन अ मैप. अब एक मैप में कैसे हम डायरेक्शंस को लोकेट करते हैं. सो इफ यू लुक एट अ मैप, सी दे हैव शोन यू दिस इज अ मैप. और आप एक मैप की तरफ देखो जो कि एक वॉल पे हैंग कर रहा होगा. सो जो उसकी टॉप डायरेक्शन है ये वाली, ये आपका क्या है? नॉर्थ होता है. जो बॉटम है ये आपका साउथ होता है. फिर इसकी जो राइट हैंड साइड है नॉर्थ की, सॉरी मैप की जो राइट हैंड साइड है ये आपकी ईस्ट साइड है, एंड जो ये लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज द वेस्ट साइड. ओके, सो द टॉप इंडिकेट्स नॉर्थ, बॉटम साउथ, राइट ऑफ द मैप इंडिकेट्स ईस्ट एंड द लेफ्ट वेस्ट. इसी तरीके से जो डायरेक्शंस हैं वो सेम तरीके से सभी मैप्स पे आप रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज स्केच. A rough drawing of an area or location is called a sketch. किसी भी एक एरिया या लोकेशन की जो रफ ड्राइंग है उसको स्केच कहा जाता है. स्केच के अंदर आप कुछ लैंडमार्क्स को भी शो करते हो. ओके, इट डज नॉट शो हाउ फार वन प्लेसेस फ्रॉम अनदर, लेकिन इसके थ्रू आप ये लोकेट नहीं कर सकते कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस दूसरे प्लेस से कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड है. ओके, अ लैंडमार्क इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस दैट or thing that one can easily recognize, such as a hospital, bank, mall, petrol pump or police station. Landmark क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी एक important place है, एक important thing जिसे कोई भी एक person easily recognize कर सकता है, like a hospital, bank, mall, petrol pump और police station. One day, अब they have given an example कि एक दिन जो संजय है उन्होंने क्या करा, अपने फ्रेंड अंकुर को इन्वाइट किया अपने घर पर. ठीक है, उन्होंने अपने फ्रेंड को अपना एड्रेस दिया, and he also told us some landmarks on the way to his house. and उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया, उनके घर का जो रास्ता है उसमें जितने भी कुछ लैंडमार्क्स आएंगे उनको भी उन्होंने उसको साथ में बताया है. संजय फादर हेल्प हिम टू ड्रॉ ऑल लैंडमार्क्स ऑन अ पेपर. अब संजय के फादर ने क्या किया, जितने भी लैंडमार्क्स हैं उनको क्या एक पेपर पे मार्क करने में उनकी हेल्प करी. इस तरीके से संजय ने क्या एक स्केच प्रिपेयर करा. एंड अब संजय जो है क्या अपने हाउस का जो वे है उसे एक्सप्लेन कर सकता है. लुक एट द मैप. अब मैंने बोला मैप पे देखो. वन यू रीच द स्कूल, जैसे आप स्कूल पे जाओगे आपको वो रोड लेनी है जो स्कूल के लेफ्ट हैंड साइड जाएगी. ठीक है, जिससे आप कहाँ पे आ जाएंगे, गांधी मार्केट पे आ जाएंगे. सून आफ्टर द मार्केट, से मार्केट के थोड़ी देर बाद आपको क्या क्लाइम करना है मेट्रो को ओवर द ब्रिज. ओके, एंड फिर ब्रिज को क्रॉस करके आपको आगे वॉक करना है. फिर उसके बाद आपको मेट्रो स्टेशन के राइट पर टर्न करना है एंड लुक टूवर्ड्स योर लेफ्ट. एंड फिर उसके बाद आपको अपनी लेफ्ट साइड देखना है, एंड जो लेफ्ट साइड पे आपको घर दिखेगा वही मेरा घर है. ठीक है, इस तरीके से एक स्केच है जो कॉलोनी का बनाया गया है. चलो, नाउ नेक्स्ट इज प्लान. व्हाट इज प्लान? प्लान इज अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया. किसी भी एक छोटे एरिया की बहुत डिटेल ड्राइंग को प्लान कहा जाता है. आपका वो हाउस, स्कूल, मार्केट या बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वेल पीपल मेक देयर हाउसेज. जब लोग अपना घर बनाते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या, जो भी घर उन्हें चाहिए बाय द अथॉरिटी उसका वो क्या बनाते हैं, प्लान चाहिए होता है. सी दे हैव शोन यू अ प्लान ऑफ अ स्कूल. स्कूल का यहाँ पे प्लान बनाया गया, जैसे कि प्लेग्राउंड होगा या गार्डन. ठीक है, फिर इधर की तरफ प्रिंसिपल चैम्बर या आपके सेक्शंस हो गए, स्टाफ ऑफिस. इस तरीके से क्या है, ये एक प्लान है स्कूल का. नेक्स्ट इज मैप. व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया. मैप एक बहुत बड़े एरिया की ड्राइंग होती है. वो एरिया टाउन, कंट्री और वर्ल्ड हो सकता है. ओके, अ मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लान.
एक मैप प्लान से डिफरेंट होता है। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एरियाज के लिए प्लान्स बनाते हैं लाइक अ हाउस और अ कॉलोनी, लेकिन बड़े एरियाज के लिए मैप बनाया जाता है लाइक अ टाउन और अ कंट्री। ठीक है। एंड जो पूरी बुक होती है मैप्स की, उसे क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। ओके। अब एक मैप जो है वो स्केच से भी डिफरेंट होता है। स्केच एक रफ ड्राइंग है, वो क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस शो नहीं करता कोई भी दो प्लेसेस के बीच में, ये नहीं बताता कि कोई भी एक प्लेस दूसरे प्लेस से कितने डिस्टेंस पर है। जबकि मैप जो है वो ज़्यादा एग्जैक्ट ड्राइंग होता है, जो आपको बताता है कि कोई भी दो प्लेसेस के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है। जो मैप पर जो स्केल होता है वो आपको बताता है कि कैसे आप किसी एक डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री के मैप के लिए क्या ये कहा जाता है कि जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का मैप पर, वो एक्चुअली 200 किलोमीटर्स होता है ऑन द ग्राउंड। ओके, चलो, सो द चैप्टर इज completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.